बुनेर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 120 अफराद जाम बहक। सैलाबी रेलों से बुनेर की तहसील डगर, गदेजई और गागरा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। गोकंद और पीर बाबा के इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद घर तबाह हो चुके हैं। सैलाबी पानी में घिरे इलाके में लोग ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बुनेर में हालात गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का अंदेशा है। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतजामिया की मदद करे। बुनेर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो बुनेर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 120 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि सैलाबी रेलों से बुनेर की तहसील डगर, गदेजई और गागरा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि गोकंद और पीर बाबा के इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है और मुतअद्दिद घर तबाह हो चुके हैं। जबकि सैलाबी पानी में घिरे इलाके में लोग ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बुनेर में हालात गंभीर हैं और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का अंदेशा है, जबकि वफाकी हुकूमत सूबाई इंतजामिया की मदद करे और बुनेर में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से भी क्रैश कर गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासिर, जो कि DC मोहम्मद हैं। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर पर मोहम्मद में ये जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का वाक़या पेश आया है, किस तरह से ये हुआ, उसका कंट्रोल टावर से रब्ता मुनक़ते हुआ और किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया? अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। ये बाजोड़ में रात को कोई एक क्लाउड बस्ट हुआ था जी। उसको रेस्क्यू करने के लिए ये CM साहब ने अपना एक हेलीकॉप्टर डेडिकेट किया हुआ था, तो ये वहां जा रहा था। तो ये 10:30 बजे इसने वहां से फ्लाइट ली। तो ये जब काफी देर हो गई, बाजोड़ नहीं पहुंच सका, तो फिर हमें इत्तला मिली। हम फिर इसको तलाश करने लगे, सर्च करने लगे। कोई इतना वाज़ेह किस्म का इंसिडेंट नहीं था कि जिसमें सबको पता चले। फिर उसके बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, हमारी टीम्स जो है वो बाहर निकली, जिसमें पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये FC सब 1122 ये सर्च के लिए निकले। तो फाइनली हमें पता चला कि हम पे एक तहसील, पंडियाली तहसील है, वहाँ पे एक एरिया है चंगई बांडा, उसमें एक पहाड़ी है, सुक्की पहाड़ी, सुक्की माउंटेन उसे कहते हैं। तो वहाँ पे ये गिर के तबाह हो गया। तो इसमें क्रू के ऊपर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब शहीद हो गए। अभी रेस्क्यू एक्टिविटी जारी है, 1122 वहाँ पे मौजूद है और बाकी भी इदारे मौजूद हैं रिलीफ के। तो यानी कि टोटल 5 अफराद हैं जो शहीद हुए हैं, जिनमें 2 पायलट थे और 3 अफराद का वो अमला था जो रेस्क्यू के लिए साथ मौजूद था। जी बिल्कुल, ये राइट। अच्छा DC साहब, ये कहिएगा कि ये कुछ कैलकुलेट कर सकें अभी तक कि किस तरह से क्यों ये वाकया हुआ, यानी कि क्रैश हुआ क्यों? ये तो मैं तो इस बारे में कोई बात नहीं कर मतलब कि मौसम यहाँ पर क्या खराब था? क्या बारिश हो रही थी या कोई आंधी कुछ इस तरह की था या नॉर्मल था? मौसम ठीक था? मौसम कुछ क्लाउडी था, बिल्कुल मौसम खराब था। अच्छा, यानी कि इसके अलावा आप इस पर कुछ नहीं कह सकते? जाहिर है वो टेक्निकल टीम्स इनकी कोई इसके ऊपर इंक्वायरी कर लेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो उसके बाद ही कुछ चीजों का पता चल सकेगा कि क्या बात है और क्या। ठीक है। और ये बताइएगा कि मोहम्मद में इस वक्त क्या सिचुएशन है? किस हिसाब से जी? ये जो मौसम की खराब सूरत हाल और उसके बाद जो क्लाउड बस्ट से जो नुकसानात हो रहे हैं। मौसम में मोहम्मद ठीक है, मोहम्मद में बारिश कम होती है, यहाँ पे क्लाउडी है, बारिश नहीं हुई, तो बाकी क्लाउडी है बिल्कुल। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जबकि मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन NDMA कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ भी करेंगे। मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से जो नुकसानात हो रहे हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और चेयरमैन NDMA कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि अभी तक ये जो तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है किस तरह से पैदा हुई है और इसमें कितना नुकसान हो चुका है और इससे पहले किस तरह के अलर्ट्स जारी किए गए थे और आने वाले दिनों में सिचुएशन किस हद तक जा सकती है। तो मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से जो नुकसानात हो रहे हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास
तलब कर ली। जबकि मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन NDMA कुछ देर में वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी करेंगे। मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से जो नुकसानात हो रहे हैं उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और चेयरमैन NDMA कुछ देर में वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि अभी तक ये जो तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है किस तरह से पैदा हुई है और इसमें कितना नुकसान हो चुका है और इससे पहले किस तरह के अलर्ट्स जारी किए गए थे और आने वाले दिनों में सिचुएशन किस हद तक जा सकती है। तो मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से जो नुकसानात हो रहे हैं उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास करने वाले हमारे हीरोज़ हैं। हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन किया है। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है और उन्होंने कहा है कि जाम भर के एहलकार आवाम की खिदमत के मिशन पर थे। अवामी खिदमत में जान देने वाले हमारे हीरोज़ हैं। हुकूमत सिंध गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ हैं। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन किया है और हेलीकॉप्टर हादसे में जो 5 अफराद शहीद हुए हैं जिनमें 2 पायलट भी शामिल थे उनकी शहादत पर अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि जाम भर के एहलकार अवाम की खिदमत के मिशन पर थे। गिलगित में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुजर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मकानात मसाजिद सैलाब की नजर हो चुके हैं। अब मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं खालिद हुसैन से। जी खालिद बताइए। जी बिल्कुल, फ्लश फ्लड और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों से गिलगित बल्तिस्तान सफ़ेद बला इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त ज़िले गिज़र में सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं जिसमें 10 अफराद जाँ बहक है और 5 अफराद ज़ख्मी हैं और एक ही ख़ानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं जाँ बहक होने वालों में। और शहर कराकुरम मुतादिद मकामात पर ब्लॉक है और दोनों तरफ में जो ट्रैफिक है वो बंद होने की वजह से हज़ारों अफराद जो है दोनों तरफ में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला शहर कराकुरम नगीर के और सुस के मकामात पर भी मुतादिद जगहों में ब्लॉक है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि दरिया गिलगित के ये मनाजिर इस वक्त दरिया गिलगित में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर जारी है और जहाँ जहाँ मकानात और इमलाक को नुकसान पहुँचा है वहाँ पर हुकूमती और जो मुकामी रज़ाकार हैं उनकी तरफ से इमदादी से सरगर्मियाँ हैं वो जारी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। मुतअद्दिद देहात में सैलाबी रेला दाखिल होने से बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। आबिद शिगरी इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। जी बिल्कुल, ज़िला शिगर इस वक्त तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है और गुज़िश्ता कई रोज़ से सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। मुतादिद गाँवों सैलाबी पानी दाखिल होने के बाद पूरी जो गांव है वो खाली कर दिया गया है और वहाँ के जो मकीन है खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतादिद मकामात पर ब्लॉक है जिसकी वजह से दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। सैलाब से बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब तक सैलाबी रेले के जद में आकर एक नौजवान जाँ बहक जबकि 13 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। डोगरो भाषा में सैलाबी जो रेला है वो गांव में दाखिल होने के बाद पूरा जो गांव है इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। इस वक्त भी बारिश हो रही है और सैलाब आने का मज़ीद खदशा है। सैलाब से मज़ीद इलाकों को ख़तरा लायक है। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों को आफतज़दा करार देकर उनकी जो नुकसानात का न सिर्फ इजाला करे जबकि जो बहाली कामों में तेज़ी लाने के लिए पाक फौज की जो खदमात को हासिल करे ताकि आइंदा मुस्तकिल बुनियादों पर इन इलाकों को सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम करें। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। इस वक्त हम नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हैं NDMA के, जहाँ पर मुल्क भर में जो भी सूरत हाल है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और जो जहाँ पर ज़रूरत है उस चीज़ को जो है वो सूबों के साथ ख़ास तौर पर जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी मैनेजर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन अमर जलील साहब मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अभी जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है वो इस टाइम पे KPK के हालात हैं। KPK में इस टाइम पे 140+ डेथ्स काउंट हो चुकी हैं जिसमें स्पेसिफिकली बटाग्राम, बुनीर, ये स्वात, मिंगोरा और इस किस्म के जितने भी इसके आसपास के इलाके हैं। इसके अलावा कल और आज तक
में अगर हम ले लें तो गिलगित बल्दिस्तान और मुजफ्फराबाद AJ के साइड पर भी काफ़ी डेथ्स हमारे पास काउंट की गई थी, पर आज की तारीख में KPK ज़्यादा वनरेबल था। और अब चूँकि 7th स्पेल हम लोगों का जो मानसून का है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी उम्मीद है जो कि अल्लाह बचाए रखे, बट ये है कि ख़तरात हैं कि आगे भी और अमवात हो सकती हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें तो ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल की स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों के पास जो भी डेली अपडेट्स आ रही होती हैं आवरली बेसिस पे या कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। हम अपने सारे के सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी और अपने प्रोविंसेस को, मीडिया को, सबको हम ये शेयर कर देते हैं कि यहाँ ये हालात हो गए हैं, इतनी अमवात हो गई हैं, सब कुछ। इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें तो ये एक हम लोगों का पोर्टल है जिसके ऊपर लाइव डेथ काउंट हमारे पास आ रहा होता है, जो कि लास्ट 24 आवर्स का भी पता हो रहा है, जो कि इस टाइम पे 164 पे पहुंच चुका है। और अगर हम लोग पूरे मानसून का देखें तो इस टाइम पे 477 डेथ्स ऑल ओवर पाकिस्तान रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। NDMA डेली बेसिस पे अपनी एडवाइजरीज निकालता है, वो एडवाइजरीज ज़रूर फॉलो कीजिए। पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप है हमारी, वो ऐप आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। वो iOS पे भी है और वो अपना ये जो एंड्रॉयड है उस पर भी अवेलेबल है, तो वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उस पर हमारी सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आ रही होती हैं, वो वहाँ से आप लोग देख के अपना सेफ़ ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, NDMA की जानिब से यहाँ पर मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है, सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन भी जारी है। ताहम इस वक्त यही पैगाम दिया जा रहा है कि अवाम जो है वो एहतियात बरतें, क्योंकि आने वाला सिस्टम जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और इस दौरान सफ़र से पहले जो है वो तमाम तर एडवाइजरीज़ को ज़रूर देखें। जी, उधर दरिया सतलुज की सूरत हाल भी अपने नाज़रीन को बताते हैं। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है और कई मकामात से हिफाजती बंद टूट चुके हैं। दरिया से मुलहिका गांव चंदा सिंह कमालपुरा में दरिया का पानी खड़ी फसलों और घरों में दाखिल हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल के बाद मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। कसूर से हमारे रिपोर्टर मुर्तज़ा बेग हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा, बताइएगा आप यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज बिल्कुल दरिया सतलुज में भारतीय आबी जारियत के बाद एक दफा फिर जो है वो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब की वजह से यहाँ मतअद्दद गाँव जिनमें नगर, भिकीविंड जो है, चंदा सिंह और बस्ती सिंधिया वाली जो है वो वहाँ जो है वो कई एकड़ तक खड़ी हुई फसलों के अंदर जो है वो पानी चला गया। मेरे साथ जो है वो बस्ती यहाँ चंदा सिंह में कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको सैलाबी सूरत हाल के बाद किस तरह की मुश्किलात का सामना है। जी भाई बताएं। जी, सबसे पहले भाई हमें बैल का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमें कोई मरीज़ वगैरह बीमार हो या एक सैलाब का मसला है, उधर से मरीज़ बीमार हो या कैसे हम हुकूमत से 11 भाई से या वगैरह रेस्क्यू से रब्ता करेंगे। सबसे पहले हमें बैल की सर्विस ऑन की जाए। और दूसरा, फसलों का बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है, मक्की वगैरह, चूना वगैरह सब डूब गए हैं। उनका ये कहना है कि कुदरती आफत तो जो है वो हमें आई है, हमें जो है उसके अलावा यहाँ जो मोबाइल सिग्नल जो हमारे जैम है, वो हमारी अल्लाह हुकाम से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो हमारे मोबाइल सिग्नल हमारे इलाके के बहाल किए जाएं, ताकि हम मुश्किल की किसी घड़ी में भी रेस्क्यू 1112 या अपने प्यारों से राब्ता कर सकें। दूसरा, उनका यह भी कहना है कि तमाम जिले इंतजामिया के जो इंतजामात हैं वो सिर्फ तलवार पोस्ट तक महदूद हैं। अभी तक जो है वो रेस्क्यू का और जिले इंतजामिया हमारे इलाके में किसी किस्म का कोई भी जो है हिफाजती इंतजामात करने के लिए नहीं पहुंची है। उधर सवात और बाजौड़ में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई उस पर बात करें तो पाक फौज का सवात और बाजौड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। IGFC नॉर्थ हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है और हेलीकॉप्टर में मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान भी मुहैया किया जा रहा है। तो पाक फौज सवात और बाजौड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, जबकि IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। उधर सवात और बाजौड़ में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई उस पर बात करें तो पाक फौज का सवात और बाजौड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। IGFC नॉर्थ हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है और हेलीकॉप्टर में मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान भी मुहैया किया जा रहा है। तो पाक फौज सवात और बाजौड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, जबकि IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है।